नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं राजीव लोचन साहू जी। तो राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। हम जानना चाहते हैं आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी स्कूलिंग, आपका एजुकेशन व इस फील्ड के प्रति आपकी रुचि कैसे बढ़ी, इस विषय में दर्शकों को ज़रूर कुछ साझा कीजिएगा। मैं राजीव लोचन साहू, बनारस से। मेरा जन्म उड़ीसा की एक छोटा सा गांव है जहाँ पे हुआ है। नयागढ़ जिला से 10 किलोमीटर आगे ओडगा नाम का एक जगह है जहाँ पे मेरा जन्म हुआ है। मेरे पिताजी जो कि कलाकार थे, खलीकोट आर्ट कॉलेज उड़ीसा का बहुत पुराना कॉलेज है, और जब नया नया कॉलेज खुला था उसी समय वहाँ पे जो कि कला का अध्ययन किए थे। मेरा बचपन जो कि बहुत सारे टीचर जो कि मेरे को प्रमोट किए हैं कला क्षेत्र में, लेकिन मेरे पिताजी कभी मेरे को सपोर्ट नहीं करते थे कला क्षेत्र में। वो हमेशा कुछ भी बनाते थे उसको तोड़ देते थे, तो फाड़ के फेंक देते थे। कभी नहीं चाहते थे कि मैं आर्टिस्ट बनूं। जब मेरा पढ़ाई ख़त्म हुआ, फिर मैं भुवनेश्वर में उसी समय बीके आर्ट कॉलेज खुला था, तो पिताजी को मैंने बोला कि वहाँ पे जो कि पढ़ने के लिए, लेकिन वो कभी राज़ी नहीं हुआ। फिर मम्मी की रिक्वेस्ट से काफ़ी रिक्वेस्ट की मम्मी, फिर जो कि पिताजी राज़ी हुए। फिर मैं वहाँ पे जो कि कला शिक्षा का अध्ययन करने के लिए गया। जी राजीव जी, आपको आपके पिताजी तो एक कलाकार थे, परंतु मेरे घर में ऐसा कोई नहीं था। पर फिर भी मेरे पेरेंट्स मुझे अलाउ नहीं कर रहे थे, मैं घर छोड़ के भाग आया था इस फील्ड के लिए। तो आज मैं जिस जगह पे हूँ वो उनके आशीर्वाद से ही हूँ, पर उसके लिए भी मुझे बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी है। खैर, अब हम जानना चाहते हैं कि आपके ऊपर इन्फ्लुएंस किनका रहा है, आपके शिक्षकों का। उस विषय में भी दर्शकों को ज़रूर कुछ अवगत कराइएगा। कॉलेज जीवन के विषय में भी कुछ अवगत कराइएगा। मैं भुवनेश्वर में जब पढ़ने लगा उस समय मेरे को चंद्रशेखर राव, उसके बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, वो मेरे को मिले और उनसे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। वो मेरा पहला गुरु थे और उनका पेंटिंग इतना खूबसूरत था जो कि मेरे को काफ़ी प्रभावित किया। वो पेंटिंग का कलर स्कीम और उनके व्यवहार, गुरुजी की, ये सब सारी चीज़ें मेरे को जो कि बहुत प्रभावित किया था। ये धीरे धीरे उनके पेंटिंग प्रति जो कि मेरा काफ़ी जो कि लगाव जो कि बढ़ने लगा, और मेरे पेंटिंग में उनका पेंटिंग का इन्फ्लुएंस जो कि पड़ने लगा। फिर इस तरह चलता रहा और जो कि काफ़ी नाराज़ होते थे कि मेरा पेंटिंग जो कि तुम बना रहे हो। फिर भी मैं सुनता नहीं था, मैं बनाता रहता था। तो इस तरह काफ़ी दिन गया। फिर जो कि कॉलेज लाइफ ख़त्म हुआ, फिर उसके बाद मेरा जो कि बनारस में एडमिशन हुआ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। फिर मैं पढ़ने लगा, तो फिर मेरा पेंटिंग जो कि धीरे धीरे चेंज होने लगा। और मेरा पेंटिंग ट्रेडिशनल जो आर्ट है, उड़ीसा का पटचित्र है, उससे रिलेटेड है। और मैं जितने सारे मंदिर हैं, उड़ीसा के मंदिर हैं, और बहुत सारे जगह भी विजिट किया हूँ। वहाँ का सारे मंदिर का जितने सारे स्कल्पचर है, वो सबको जो कि मैं काफ़ी डीपली स्टडी करता था और उसको अपने पेंटिंग में कोशिश करता था कि अपने पेंटिंग में जितना हो पाए उसको जो कि पेंटिंग के माध्यम से मैं बनाता था। और मेरा जो कि बेस ट्रेडिशनल फील्ड में था। मेरे पापा उसी से मैं जो कि ट्रेडिशनल पेंटिंग करते थे, मिनिएचर पेंटिंग और फ्रेस्को, वाश पेंटिंग, ये सब जो कि काफ़ी पकड़ था मेरे फादर का। तो ये चीज़ को मैं जो कि अपना जो कि लेके, और मेरे सर का, चंद्रशेखर राव का, ये सारे पेंटिंग को मिक्स करके जो कि मैं एक नया स्टाइल निकाला और जो कि उसके ऊपर मैं काम किया। जी राजीव जी, आपके काम को देखकर ही एक अलग अनुभव होता है, और चूँकि आपने इतने सारे तरह से आपके पिताजी से व अन्य शिक्षकों से काम सीखा है, तो उसका प्रभाव दूर दर्शकों पर कैसा पड़ा? लोगों ने उसको किस तरीके से एक्सेप्ट किया व किस तरीके से उसको प्रोत्साहित किया या अपनाया, उस विषय में भी दर्शकों को ज़रूर कुछ अवगत कराइएगा। आर्ट फील्ड में मेरा पेंटिंग का एक नया लुक था, जो कि आजकल एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बना रहे हैं, लेकिन मेरा जो है एब्स्ट्रैक्ट और ट्रेडिशनल दोनों को जो कि टच कर रहा है। एब्स्ट्रैक्ट को थोड़ा बहुत जो कि उसमें थोड़ा डाला हूँ मेरे पेंटिंग में।
लेकिन ज़्यादातर ट्रेडिशनल जो कि लाइनिंग हुआ और कलर स्कीम हुआ, सारे ब्राइट कलर को मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये पेंटिंग लोगों को मतलब बहुत नया लगा था। इसलिए जो कि ये पेंटिंग में धीरे-धीरे जो कि बनाने लगा, ये पेंटिंग में काफ़ी जो कि पेंटिंग मेरा जो कि बनने लगा। फिर बहुत लोग उसको एप्रिशिएट किए, बनारस में ज़्यादातर लोग मेरे को एप्रिशिएट किए। फिर उसके बाद मैं बाहर जो कि दिल्ली में ललित कला अकेडमी, त्रिवेणी आर्ट गैलरी, इस सारे में मेरा शो भी किया हूँ। रास्तर में शो किया हूँ, जवाहर कला केंद्र में, और मेरे पेंटिंग बहुत लोग जो कि पसंद करने लगे थे। उनको कुछ नया लग रहा था कि ये पेंटिंग में कुछ नयापन है। ट्रेडिशनल फिगर को चेंज करके उसके अंदर जो कि टोन, बहुत सारे कलर का वेरिएशन जो कि उसमें दिखाता था। तो ये सब लोगों को थोड़ा सा जो कि नया लग रहा था, और सबसे अलग जो कि मेरा पेंटिंग था। इतने सारे लोग जो कि एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग देख के फिर एक ट्रेडिशनल फील्ड में ट्रेडिशनल का जो कि थोड़ा नया रूप देखने में उनको खूब मज़ा आता था। तो धीरे-धीरे लोगों की जो मेरा पेंटिंग को पसंद करना, ये मेरे लिए और ज़्यादा, हमको बहुत मतलब गर्व महसूस होता था कि मैं और कुछ उसको डेवलप कर सकूं। इस तरह फिर जो कि मेरा पेंटिंग फील्ड में मैं आगे बढ़ता चला गया। जी राजीव दा, आप इसी तरह प्रगति करते रहें और ऊंचाइयों को छुएं। अच्छा, हम जानना चाहते हैं कोई ऐसे ट्रेडिशनल आर्टिस्ट जिनसे आपने सीखा हो, जिनका इन्फ्लुएंस आप पर हो, उस विषय में भी ज़रूर कुछ बताइएगा। मैं जिस समय भुवनेश्वर में पढ़ रहा था, उसी समय गोकुल बिहारी पटनायक, जो कि पटचित्र का सुप्रसिद्ध कलाकार थे, हमेशा मैं उनके घर जाता था और जो कि उनको काफ़ी सम्मान भी देता था, और उनसे जो कि मेरे को सौभाग्य मिला था कि पटचित्र बनाने का और सीखने का। ये मेरे पेंटिंग में ये सारी चीज़ें जो कि इन्फ्लुएंस पड़ा है। मेरे पेंटिंग में पटचित्र का लाइनिंग, पटचित्र का फिगर और पटचित्र का जो ब्राइट कलर है, वो सारी चीज़ें देखने को मिलता है। लेकिन बाद में मैं इसको जो कि कलर स्कीम को बहुत चेंज किया हूँ, सारे कलर को जो कि टोनल में डाला हूँ, कलर का वेरिएशन को दिखाया हूँ। जी, कलाकार के स्वभाव के अनुसार ही कलाकार हमेशा अपने चित्रों को एक रूप देता है। ये तो बहुत पहले से होता आया है। राजीव जी, हम जानना चाहते हैं, क्या आप कभी ये ट्रेडिशनल जो आप कर रहे हैं, उसके अलावा भी आप दूसरे कोई तरीके से या दूसरे कोई विधा में आपने काम किया हो, या कभी ऐसा लगा हो कि मुझे अपना स्टाइल चेंज करके कुछ और कुछ करना चाहिए? अगर उस विषय में कुछ जानकारियाँ आपको साझा करने योग्य है तो ज़रूर कीजिएगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते समय मेरा ये ट्रेडिशनल पेंटिंग का जो कि काम मैं कर रहा था उस समय, और पढ़ाई ख़त्म होने के बाद जो कि हम सोचे कि पेंटिंग को चेंज कर देते, थोड़ा कुछ एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में बनाते हैं। तो फिर मैं शुरू किया था, कुछ ड्राइंग शुरू किया था, बहुत सारे ड्राइंग बनाया था, फिर उसको जो कि शो किया। लेकिन उसमें सब जो कि बोलने लगी किसका पेंटिंग है ये, जो कि ये तो अलग है, ये कौन बनाया है ये पेंटिंग को। और जो कि मेरे परिचित लोग भी मेरे को खुद ही कंफ्यूज थे कि ये पेंटिंग किसका है। तो जो कि मेरा एक ठो पहचान बन चुका था ट्रेडिशनल पेंटिंग में। फिर ये फिगरेटिव देख के वो सब जो कि ताजुब रहे कि ये स्केच किसका है, तो मेरा एक पहचान नहीं था उसी में। फिर शो ख़त्म होने के बाद फिर मैं छोड़ दिया इस चीज़ को, फिर जो कि अपना स्टाइल में, जो स्टाइल में मैं काम कर रहा था उसी स्टाइल में ही मैं काम अपना शुरू किया। जी, इस तरह का उतार चढ़ाव तो जीवन में हमेशा चलते ही रहते हैं। अच्छा, कोई ऐसे शिक्षक जिनका आप नाम लेना चाहें, जिन्होंने आपके जीवन में कुछ ऐसे मार्गदर्शन दिए जिस वजह से आप इस जगह तक पहुँचे हों? मेरा स्कूल टाइम में मैं जब भी चित्र बनाता था, मेरे को 2 टीचर बहुत सपोर्ट करते थे। एक लखविंदर सर और महेश्वर परिडा सर। ये दोनों मेरे को बहुत सपोर्ट किए थे। जो भी बनाते थे वो हमेशा उसका तारीफ़ करते थे, बोले बहुत सुंदर बना है, और भी बनाओ, और बना के हमको कुछ दिखाओ। लेकिन मेरा पापा कभी मेरे को इस चीज़ में सपोर्ट नहीं किए, हमेशा खूब डांटते थे। जब भी मैं चित्र बनाता था खूब डांटते थे मेरे को, खूब डांट पड़ा था, मार भी पड़ा था। हमेशा बोलते थे कि तुमको कोई ज़रूरत नहीं ये सब बनाने की, तुम पढ़ाई करो और आगे तो चल के तुम आर्टिस्ट नहीं बनना है तुमको। मेरे ख्याल से पापा की वो ना वाली ज़िद की वजह से ही आप आज इस जगह पर हैं,
और अगर वो चाहते तो शायद आप उतने इस काम को इतने सीरियसली नहीं लेते। उनके ना बोलने की वजह से ही आपने इतने प्रगढ़ तरीके से अपने काम को इतना सपोर्टिव होके और मन लगा कर किया, जिसकी वजह से आज आप इस जगह पर हैं। और साथ में हम जानना चाहते हैं कि आपके काम के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो आप चूज़ करते हैं या बनाते हैं सब्जेक्ट, उसका चुनाव आप कैसे करते हैं? मैं चित्र बनाने से पहले बहुत सारे किताब पढ़ता हूँ माइथोलॉजी के ऊपर। मैं बहुत सारे जो कि सीरीज़ के ऊपर भी काम किया हूँ, और जैसे कि कुमार संभव हुआ, रामायण हुआ, तंत्र के ऊपर हुआ। तो इसके ऊपर मैं बहुत सारे किताब जब पढ़ता हूँ तो उनमें से बहुत सारे स्केचेस जो कि मेरे को मिल जाते हैं, और मेरे को काफ़ी सपोर्ट मिलता है बहुत सारे स्केच बनाने के लिए। फिर ये स्केच को मैं काफ़ी डेवलप करता हूँ और उसको जो कि पेंटिंग में मैं डालता हूँ। जी राजीव जी, ऐसे कोई ग्रंथ जिनके ऊपर आपने अपने चित्रों को आकार दिया हो, उस विषय में भी कुछ बताइए। मैं ज़्यादातर रामायण, महाभारत, गीत गोविंद, कालिदास की कुमार संभव, ऋतु संहार और तंत्र के ऊपर बहुत सारे काम किया हूँ। राजीव जी, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे आप सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए? चूँकि आप उड़ीसा से हैं तो हाँ, ऐसे बहुत सी चीज़ें होंगी, उस विषय में भी कुछ बताइए। मेरे को उड़ीसा का पटचित्र और मंदिर में बना हुआ म्यूरल, बहुत सारे पुराना म्यूरल और मंदिर की सारे मूर्तियाँ, ये बहुत प्रभावित किया है, जो कि मेरे पेंटिंग में ये चीज़ को देखने को मिलता है। और अंत में हम जानना चाहते हैं उन नए कलाकारों के लिए आपका क्या संदेश है जो इस सभी फील्ड में पढ़ रहे हैं या पढ़ के पास आउट होकर अभी अभी फील्ड में काम कर रहे हैं? मैं आने वाले कलाकार को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो अपने गुरु को सम्मान दें और उनका आदर करें। हमेशा कला की साधना में जो कि लिप्त रहें, नौकरी मिलने के बाद भी कला को न छोड़ें, क्योंकि बहु जन्मों के बाद जो कि कलाकार का जन्म होता है, और वो उसको जो कि हमेशा ध्यान में रखते हुए कहीं भी नौकरी करें, कुछ भी करें, लेकिन कला को कभी न छोड़ें और सारा ज़िंदगी जो कि कला के प्रति समर्पित रहे। बिल्कुल राजीव दा, ये सभी जो मूल्यवान बातें आपने कही हैं ये अवश्य उन लोगों को काम आएंगी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने कम समय में इतने जल्दी आपने इतना सारा समय निकाला हमारे इस बातचीत के लिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ये कमेंट से जो कि आने वाले कलाकार को उत्साह मिल सके। बिल्कुल दोस्तों, और जितना अधिक से अधिक आप शेयर कर सकें उतना ही अच्छा है दूसरों के लिए और उन कलाकारों के लिए जो कि कला के बारे में रुचि रखते हैं, वह जानना चाहते हैं। गोविंद जी, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप इस कला क्षेत्र में इतने सारे काम किए हैं जो कि ये पहली बार हम लोग को देखने को मिला है। आप जो कि सारे आर्टिस्ट को एक साथ जुड़े हैं, और ये बहुत ही सराहनीय काम है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, और आप लोग इसी तरह आशीर्वाद बनाए रखिए और हम खूब मेहनत करते जाएंगे। गोविंद जी, मैं बहुत खुश हूँ आपने अपने चैनल के माध्यम से मेरे को इसमें जुड़ा है। थैंक यू राजीव दा। और इसी के साथ हम आज के इस बातचीत को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।